गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंक शक्ति के एक और एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे आप सभी के फेवरेट एपिसोड 2026 की प्रिडिक्शन के बारे में। तो चलिए जानते हैं 2026 आप लोगों को के लिए और देश और दुनिया के लिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, ये जो साल है ये 2026 है, जिसके टोटल से आता है 10 और सिंगल डिजिट में लेकर आए तो आता है 1। तो 10 से तो ये दिखाई देता है कि ये साल अप एंड डाउन का है, जैसे 1 अप का साल है और 0 डाउन का साल है, ठीक है? तो अप एंड डाउन इस साल में लगा रहेगा। दूसरा, जब फाइनल टोटल आता है इसका, वो आता है 1 नंबर पे और 1 नंबर को रूल करते हैं सूर्य भगवान। तो ये कहीं न कहीं फ्लरिश होगा ये साल, आप लोगों के लिए बहुत सारे नई खुशियाँ लाएगा, चीज़ें लाएगा, क्योंकि सूर्य देवता जब आते हैं, तो पूरी धरती पर सारी चीज़ ग्रो करती है, सारी फसलें ग्रो करती हैं। और ये चीज़ें जब ग्रो करेंगी तो आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें देखने को हो सकता है। ये एक नई शुरुआत का समय है और नंबर्स फिर से शुरू हो रहे हैं। 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है। पिछला साल 9 नंबर का साल था, जो कंप्लीट हो गया है। अब नई शुरुआत के लिए फिर से हमें देखना पड़ेगा। तो ये साल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहेगा, हार्डवेयर के लिए अच्छा रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। साथ में न्यू टेक्नोलॉजीज़ जितनी भी होंगी उनके लिए बहुत अच्छा है। सोलर रिलेटेड जितनी भी चीज़ होंगी उनके लिए अच्छा है, फाइनेंसेस के लिए अच्छा है, मतलब बैंक सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है इस साल। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा है और कंसल्टेंसी के लिए भी ये साल अच्छा है। चलिए जान लेते हैं डिटेल में ये साल कैसा रहेगा और फिर एक के बाद एक ये प्रिडिक्शन करेंगे कि किस फील्ड में कौन-कौन सितारा ऐसा है जो चमकेगा, बॉलीवुड में कौन चमकेगा, क्रिकेट में कौन चमकेगा और कौन-कौन सी टीम आने वाले टाइम में चमकने वाली हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि राइज़ एंड फॉल का ये साल रहेगा। शुरुआत अच्छी होगी, बीच-बीच में नीचे भी जाएगा और फिर ऊपर भी आएगा। तो ये एक पेंडुलम की तरह काम करेगा। आप पूरे साल ये चीज़ महसूस कर सकते हैं। गोल्ड में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि गोल्ड खरीदने में अभी लॉस हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन ये बोल रही है, क्योंकि ये सूर्य का साल है और गोल्ड तो चमकेगा ही। गोल्ड ये साल खत्म होते-होते 20% 15 से 20% का आप लोगों को प्रॉफ़िट हर स्थिति में देके जाएगा, चाहे वो कितनी भी खराब इकोनॉमिक स्थिति क्यों ना हो जाए। तो जब भी कोई डिप आए, आप उसमें गोल्ड खरीद सकते हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। गोल्ड के साथ-साथ कॉपर की भी प्रेडिक्शन है, कॉपर भी जो है उनको भी सूर्य ही रूल करते हैं, तो गोल्ड के साथ-साथ कॉपर भी भागेगा। जो लोग गोल्ड नहीं खरीद पा रहे हैं, वो कॉपर खरीद सकते हैं और अपने जो पोर्टफोलियो है उसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये 2 मोटी प्रेडिक्शन शेयर मार्केट के बारे में कर दी है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि अंबानीज़ मुकेश अंबानी हों या नीता अंबानी हों, दोनों ही के लिए नंबर 1 का साल अच्छा रहता है। दोनों को ही नंबर 1, क्योंकि उनका मूलांक है, तो उनको नंबर 1 रूल करता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ-साथ ये साल जितनी भी कृषि रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, रिफ़ॉर्म के लिए अच्छा रहेगा। तो कहने की बात है कि इकोनॉमी के लिए तो कोई बहुत अच्छा साल नहीं होगा, अप एंड डाउन लगा रहेगा, लेकिन रिलायंस के लिए अच्छा साल होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हुए प्रेडिक्शन करते हैं कि ये साल कौन से स्पोर्ट्स के लिए और किन प्लेयर्स के लिए अच्छा रहेगा। तो स्पोर्ट्स की बात अगर करें, तो आईपीएल है इस साल और आपको पता है कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के इस बार टॉप 4 में जाने की बहुत बढ़िया संभावना है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम्स के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया येलो कलर भी इस्तेमाल करती है, इसलिए उसके लिए ये सूर्य का साल अच्छा रहेगा। तो मैं मानता हूँ रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं प्रेडिक्शन का। तो इस साल थोड़ी-सी निराशा आप लोगों को उन दोनों के खेल से मिल सकती है, रोहित शर्मा और विराट कोहली के। हालाँकि 2025 का खत्म होते-होते उन्होंने बहुत ही अच्छी परफ़ॉर्मेंस की थी, क्योंकि दोनों को ही 9 नंबर कहीं न कहीं रूल करता था और 9 नंबर के साल में दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन इस साल उनकी परफ़ॉर्मेंस में 2025 की तुलना में डिप देखने को मिलेगा और हो सकता है कि कोहली और रोहित शर्मा नर्वस 90s का भी शिकार हों। इसके अलावा अगर टेनिस में हमें देखें, तो टेनिस में जैनिक सिनर जैनिक सिनर जो हैं वो एक उभरता हुआ सितारा अभी निकल कर आ सकते हैं और वो आउट परफ़ॉर्म कर सकते हैं जोकोविच को। और इसके अलावा जो हमारे कार्लोस हैं, कार्लोस भी इस साल बहुत अच्छा कर सकते हैं और कुछ टाइटल कार्लोस और जेनिक सिनर में जो हैं शेयर हो सकते हैं।
तो ये तो हमारी स्पोर्ट्स के लिए प्रेडिक्शन रही। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं 8th पे कमीशन की। कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि 8th पे कमीशन क्या 2026 में लागू होगा, और होगा तो कैसा होगा, और नहीं होगा तो कैसा होगा? तो मैं आपको बता दूं, न्यूमरोलॉजी का इंसाइट ये है कि 8 नंबर जो है शनि का नंबर है, और 1 नंबर का साल जो है वो सूर्य का नंबर है। तो 8 नंबर के लिए 1 नंबर, जिसे पिता पुत्र का भी बंधन कहते हैं, तो पिता पुत्र के लिए हमेशा गलत नहीं होता। तो मैं यही मानता हूँ कि 8th पे कमीशन अगर 2026 में ही आप लोगों को मिलना शुरू हो जाए, 2026 से लागू तो वो होगा, लेकिन अगर वो फाइनल भी आपको 2026 में ही अगर वो सैलरी उसकी मिल जाए आपको, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ सकता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है, खास करके उन सरकारी एम्प्लॉइज़ के लिए जो इसका वेट बहुत बेसब्री से कर रहे हैं, और करना भी चाहिए भई, उनकी सैलरी इतनी बढ़ती है। तो मैं मानता हूँ कि 2026 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, अगर ये पे कमीशन इस साल ही आपके लिए आ जाए, आपको सैलरी मिलने लग जाए। लेकिन अगर कहीं भी ये 2026 की जगह 2027 में टल गया, मतलब सैलरी जो आपको मिली, ये लागू तो 2026 से ही होगा, लेकिन अगर पहली सैलरी आपको 2027 में मिलनी हुई, तो ये पे कमीशन आपको बहुत अच्छा हो सकता है कि नहीं आए, आपको बहुत ज़्यादा पैसे बढ़े हुए ना मिलें। तो ये तो रही प्रेडिक्शन 8th पे कमीशन की। देखिए, कभी भी देखिए, 6 नंबर हम लग्ज़री का नंबर मानते हैं, और न्यूमरोलॉजी में हमेशा माना जाता है, और 6 नंबर आपको फ्लरिश करता है। तो आप देख लीजिए, अभी तक का सबसे अच्छा जो पे कमीशन आया है, वो 6th पे कमीशन आया है। ऐसे ही नहीं, न्यूरोलॉजी को आजकल के टाइम की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन वाली ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, किसी भी तरीके की साइंस में सबसे बड़ी चीज़ माना जाने लगा है। इसके अलावा 2026 में बॉलीवुड के स्टार्स के बारे में जान लेते हैं, आखिर क्या कहते हैं उन लोगों के सितारे। तो देखिए, ऋतिक रोशन, सन्नी देओल, शाहरुख खान, रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन, इनके लिए तो बहुत अच्छा ये साल रहेगा ही रहेगा। साथ में रणवीर कपूर के लिए भी अच्छा साल रह सकता है, और अक्षय खन्ना को आजकल आप साइड हीरो मत मानिए, वो भी पिक्चर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। तो उनके लिए भी कहीं न कहीं ये साल आप देखेंगे कि अच्छा रहेगा, और मैं तो धुरंधर 2 की भी भविष्यवाणी करता हूँ कि धुरंधर 2 इस साल अगर 19 तारीख को ही रिलीज़ होती है, तो वो धुरंधर के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसके साथ-साथ किंग, जो शाहरुख खान की मूवी आ रही है किंग, वो भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा करेगी। साथ में जो रामायण आ रही है रणवीर कपूर की, वो भी बहुत अच्छा करेगी। इसके अलावा जो बाकी एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार हैं, अजय देवगन हैं, या बाकी जितने भी एक्टर हैं, उनके लिए भी अगर वो सिंगल अ, ही अपनी पिक्चर में आते हैं, लीड हीरो के रूप में केवल अकेले ही होंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर मल्टीपल स्टार्स वाली मूवी में ये लोग काम करते हैं, तो इनके लिए भी ये साल अच्छा रह सकता है। साथ के साथ मैं ये बता दूं, राजकुमार राव के लिए भी ये साल अच्छा होने की पूरी संभावना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 2026 में ये देश के लिए कैसा रहेगा, और प्रधानमंत्री के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी हमारे प्रधानमंत्री जो है अपने बहुत ज़्यादा लकी ईयर में नहीं चल रहे हैं, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके हिसाब से कहीं न कहीं उनको पैर से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है, मतलब हेल्थ में थोड़ी-सी गिरावट महसूस की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रेडिक्शन जो है वो ये है कि 15 अगस्त के बाद जब भारत अपने 80th इंडिपेंडेंस डे में होगा, तो 15 अगस्त के बाद चीज़ें थोड़ी-सी गड़बड़ हो सकती हैं, क्योंकि भारत के लिए वो साल लकी नहीं है, सैटर्न का साल है, और सैटर्न तो आपके जो है पूरा टेस्ट ले ही लेता है, ठीक है? तो 15 अगस्त के बाद कहीं न कहीं मुझे लगता है थोड़ा-सा चीज़ों में, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी अननेसेसरी या ऐसा सर्कमस्टेंसेस ना बन जाए, चाहे वो नेचुरल ही कोई स्थिति हो, जिससे भारत के लिए बुरा समय थोड़ा-सा हो सकता है। और मैं बाकी भी आप लोगों को आगाह कर चुका हूँ कि 8 अगस्त 2026 की डेट भी भारत के लिए अच्छी नहीं है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 8 अगस्त 2026 की डेट भारत के लिए अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, उस दिन ट्रैवल वगैरह आप लोग अवॉइड करें। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मेटल कौन-सा अच्छा रहेगा, तो गोल्ड, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, गोल्ड बहुत अच्छा करेगा, 15 से 20% आपको फ़ायदा देकर ही जाएगा। न्यू टेक्नोलॉजीज़,
एनर्जी सेक्टर ये अच्छा करेंगे। और इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ तो अच्छा करेगी ही करेगी, ऑयल्स अच्छा कर सकते हैं या हाइड्रोजन से रिलेटेड चीज़ें अच्छा करेंगी और सोलर से रिलेटेड चीज़ें भी बहुत अच्छा करेंगी। तो ये चीज़ आप लोग शेयर मार्केट में जो लोग इंटरेस्टेड रखते हैं, उनके लिए ये भविष्यवाणी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जितनी भी प्रेडिक्शन है ये प्योरली न्यूमरोलॉजी के ऊपर है, तो आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी एग्रीकल्चर को लेकर क्या 2026 की प्रेडिक्शन है? देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड स्टेडी जो है क्रॉप ग्रोथ होनी है इस साल। बहुत हेल्दी क्रॉप ग्रोथ होगी और इसके साथ जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य का साल है और सूर्य इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएगा। ठीक है? और किसानों के लिए नए रिफ़ॉर्म भी आएँगे और रिटर्न उन लोगों को बहुत अच्छा मिलने के चांस हैं। ठीक है? पॉज़िटिव मोमेंटम जो है इसमें हमें देखने को मिलेगा। कैश चाहे शुगरकेन हो, पल्सेस हों, ऑयल सीड हो, इन सारी चीज़ों में एक हेल्दी जिसको कहते हैं ना एनवायरनमेंट बन के आएगा एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा करेगा। रिफ़ॉर्म नए-नए रिफ़ॉर्म सरकार ला सकती है, नई चीज़ें ला सकती है, पुरानी चीज़ों को हटा के एक नई शुरुआत करके नई पॉलिसीज़ ला सकती है, जिससे लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। ऐसी पॉलिसीज़ सरकार बना सकती है। इसके अलावा इनकम टैक्स आप लोगों के ऊपर और ज़्यादा इम्पोज़ किया जा सकता है। हो सकता है ऐसा कुछ इनकम टैक्स में आए कि जो आम जनता को बहुत उनके मन को भाएगा नहीं, उनके ऊपर कहीं न कहीं लोड पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा ज़ोमैटो जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो खाने से रिलेटेड हैं, जहाँ फायर से रिलेटेड काम होता है, ठीक है, अग्नि से रिलेटेड काम होता है, सूर्य का साल है तो ऐसी चीज़ें अच्छा करेंगी, ज़ोमैटो अच्छा करेगा, स्विगी अच्छा कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी क्लीन एनर्जी है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है या ग्रीन जितनी भी एनर्जी है, वो इस साल अच्छा करेंगी, ठीक है। रैपिड एक्सपेंशन होगा पावर सेक्टर में, जैसे कि सोलार सोलार में एक बूम आ सकता है, वो आप लोग देख सकते हैं। नई टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व होंगी, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2026 की जो प्रेडिक्शन है वो ये कहती है कि ट्रम्प के लिए भी ये साल जो है अच्छा नहीं है, वो भी अपने लकी ईयर में नहीं चल रहे हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको भी देखने को मिल सकती हैं। तो इंडिया के लिए देखिए अभी तो थोड़ी-सी समस्या है, लेकिन 2028 आते-आते और 2028 में इंडिया की जो जीडीपी है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी। हो सकता है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी भी बन जाए 2028 में। तो ये प्रेडिक्शन मेरी अभी से आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा इस साल हो सकता है। नई-नई इन्वेंशन, नई-नई चीज़ें खोजी जा सकती हैं। मेडिकल के क्षेत्र में एक क्रांति वाला ये साल हो सकता है। हेल्थ केयर इसी से जुड़ा हुआ है, तो हेल्थ केयर में भी और एडवांस टेक्नोलॉजी तो मैंने बता ही दिया। तो ट्रैवल के लिए मैं आप सभी लोगों को फिर से अलर्ट करना चाहूँगा कि 15 अगस्त के बाद तो समय भारत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उससे पहले भी 8 अगस्त 2026 की डेट भी नेचुरल कैलामिटीज़ के लिए भी या और किसी भी तरह की चीज़ के लिए एक आगाह कर रही है, तो उस दिन से भी थोड़ा-सा बच के आप लोग रहिएगा। तो मैंने जैसे कि बताया कि हाइड्रोजन से रिलेटेड चीज़ें भी इस साल बहुत अच्छा करेंगी, ठीक है? ग्रीन एनर्जी अच्छा करेगी और जो भी फ्यूचर फ्यूल्स हैं, वो चीज़ अच्छा इस साल करेगी। तो ये तो चीज़ें हैं। इसके अलावा मैंने बॉक्स ऑफिस का बता ही दिया है। मुझे तो शाहरुख खान की किंग और रणवीर कपूर की रामायण तो सीधे-सीधे बॉक्स ऑफिस विनर लगी रही हैं। बाकी जिन एक्टर्स के मैंने नाम लिए हैं, उनके लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। तो उनसे रिलेटेड भी जो मूवीज़ होंगी, वो भी इस साल अच्छा करेंगी। तो इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी बात है, जो लोग लीकर के शराब के शौकीन हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि इस साल लीकर बहुत ज़्यादा अच्छा करेगी, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और उसकी सेल भी अच्छी होगी और गवर्नमेंट को उससे बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो ये सारी प्रेडिक्शन तो 2026 के लिए रहीं देश और दुनिया की। इसके अलावा वो लोग भी अच्छा करेंगे जो अपने लकी साल में हैं और जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 2, 4 या 7 है। 1, 2, 4 या 7 वाले लोग या फिर वो लोग जो अपने लकी साल में हैं, मतलब 1, 2, 4 या 7 वाली रनिंग एज में हैं, उनके लिए भी ये साल अच्छा होगा और जिनका दोनों कॉम्बिनेशन हो गया कि रनिंग एज भी अच्छी है और 1, 2, 4, 7 की डेट ऑफ बर्थ वाले भी हैं, क्योंकि 1, 2, 4, 7 फैमिली नंबर हैं। तो 1 नंबर का साल है तो बाकी उसके फैमिली नंबर्स के लिए भी ये साल अच्छा होगा। तो जो इस कॉम्बिनेशन में हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है।
तो ये तो देश और दुनिया की खबरें, बाकी चीज़ों के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और ऐसी रोचक प्रेडिक्शन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट, जहाँ पर हमारी ये प्रेडिक्शन हम पहले ही कर देते हैं और कितनी सटीक प्रेडिक्शन निकलती हैं ये लोग। जब आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको पता लगता ही रहेगा। आप लोग अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, जो नंबर आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो आप सभी लोगों का आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लेके आएँगे बाकी और नंबर्स के लिए भी वीडियो, वो हमसे जुड़े रहिएगा। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।